आज है 21 मई 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शहर की 5 मंडियों में बायोडाइजेस्टर प्लांट लगाएगा स्मार्ट सिटी। शहर की 4 सब्जी और फल मंडियों में स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के द्वारा बायोडाइजेस्टर प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। अभी इन मंडियों में दुकानदारी होने के बाद व्यापारी खराब फल और सब्जियों को ऐसे ही खुले में फेंक जाते हैं। इससे गंदगी और दुर्गंध की समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या से निपटने के लिए कॉर्पोरेशन द्वारा लक्ष्मीगंज, छतरी मंडी, मुरार और हजीरा स्थित सब्जी मंडियों और मोतीझील स्थित फल मंडी में बायोडाइजेस्टर प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। ऑटो रिक्शा चालक नहीं वसूल सकेंगे मनमाना किराया। धार्मिक नगरी उज्जैन में ऑटो और रिक्शा चालकों की मनमानी पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। सभी ऑटो में प्रमुख स्थानों के लिए निर्धारित शुल्क की लिस्ट चस्पा कर दी गई, जिसके बाद अब ऑटो वाले मनमानी किराया नहीं वसूल पाएंगे। रसीद पर किराया देखकर ही पर्यटकों को किराया देना होगा। इसके अलावा महाकाल मंदिर के आसपास 3 प्रीपेड बूथ्स का निर्माण किया गया है। यूजीपीजी में पहले चरण में 1.5 लाख पंजीयन। आज सत्यापन का अंतिम दिन। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर ऑनलाइन काउंसलिंग का पहला चरण चल रहा है। सोमवार को आवेदन करने का समय समाप्त हो चुका है। पहले चरण में 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों का पंजीयन करवाया है। अब आज मंगलवार को दस्तावेजों के सत्यापन करने का अंतिम दिन है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर छात्र छात्राओं की मेरिट बनाई जाएगी। फिर उच्च शिक्षा विभाग इन्हें सीट आवंटित करेगा। नेता पुत्रों की खुलेगी किस्मत। शिवराज गए संसद तो कार्तिकेय के लिए विधानसभा का रास्ता होगा आसान। परिवारवाद का परचम उठाए रखने वाली भाजपा में अगले कुछ हफ्तों में वंशवाद के नजारे दिखाई दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद प्रदेश में संभावित कुछ विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं के पुत्र अपनी किस्मत आजमाते दिखाई दे सकते हैं। प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेताओं के बेटे लंबे समय से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पुत्र भी शामिल हैं। मतगणना से पहले कांग्रेस उम्मीदवारों को एक्सेल शीट तैयार करने के निर्देश। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चारों चरणों की वोटिंग पूरी होने के बाद कांग्रेस अब मतगणना को लेकर सतर्कता दिखा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदान के 11 दिन बाद चुनाव आयोग ने वोटिंग का डेटा जारी किया। ऐसे में देश भर में करीब 1 करोड़ वोट्स का अंतर आया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और रिसर्च विंग के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को कहा कि मतगणना होने के पहले अपनी एक्सेल शीट तैयार करें। स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, पंप सेट, पाइपलाइन सेट पर मिल रही है भारी सब्सिडी। खरीफ फसलों की बुआई का सीजन आने वाला है और किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए सिंचाई यंत्रों व उपकरणों की आवश्यकता होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को सिंचाई यंत्रों व उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। खंडवा लोकसभा के 4 जिलों में होगी मतगणना, तैयारियां शुरू। खंडवा संसदीय क्षेत्र के चुनाव परिणाम 8 विधानसभाओं की मतगणना से स्पष्ट होंगे। खंडवा जिला मुख्यालय पर 3 विधानसभा और 3 अन्य जिलों में 5 विधानसभाओं के मतों की गिनती होगी। खंडवा जिला मुख्यालय पर खंडवा, पंधाना और मांधाता विधानसभा तथा बुरहानपुर जिला मुख्यालय पर बुरहानपुर और नेपानगर, खरगोन में बड़वा और भीकन गांव और देवास जिला मुख्यालय पर बागली विधानसभा के मतों की गिनती होगी। इंदौर में लगातार गिर रहा भूजल स्तर। मालव माटी गहन गंभीर, पक रोटी डगडगनी। किसी समय ये कहावत इंदौर पर सटीक बैठती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। वजह है कि इंदौर में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। किसी समय कुछ फीट की खुदाई पर पानी मिल जाता था, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हम भूजल को सहेजना भूल गए और इसका असर ये हुआ कि इंदौर जल अभाव क्षेत्र में शामिल हो गया। सीबीआई ने 169 नर्सिंग कॉलेजेस को दी क्लीन चिट। मध्य प्रदेश में एक नर्सिंग कॉलेज की जांच में उपयुक्त रिपोर्ट देने के लिए सीबीआई निरीक्षक राहुल राज के द्वारा 10 लाख रुपए रिश्वत लेने और उसकी गिरफ्तारी के बाद अब तक की गई सभी कॉलेजेस की जांच सवालों के घेरे में आ गई। उच्च न्यायालय ने 364 कॉलेजेस की जांच सीबीआई को सौंपी थी, जिसमें अब तक 318 कॉलेजेस की जांच सीबीआई ने पूरी कर हाईकोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। किर्गिस्तान में हिंसा, उज्जैन के छात्रों ने की भारत वापस आने की मांग। किर्गिस्तान के बिश्केक में हिंसा के बीच उज्जैन के 10 छात्र वहां फंस गए। वो काफी डरे हुए हैं और भारत आना चाहते हैं। इसको लेकर उन्होंने पीएम मोदी से गुहार लगाई। उज्जैन के एमबीबीएस छात्र राज सोलंकी ने वीडियो कॉल पर बताया कि यहां कुछ भी ठीक नहीं। भारतीय, बांग्लादेशी व पाकिस्तानी छात्रों को हॉस्टल में घुसकर मारा जा रहा है। 13 मई को मिस्र व किर्गिज छात्रों के बीच झगड़े के बाद ये स्थिति बनी।
इंदौर में लगातार दूसरे दिन पारा 43 डिग्री रहा पार। 24 मई को शहर में लू चलने की संभावना। सोमवार को लगातार दूसरे दिन सूरज की तलखी जारी रही और अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री ही दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक था। सुबह से शहरवासियों को तपिश का एहसास हुआ। वहीं दोपहर में तेज धूप से घर से बाहर निकले लोग परेशान हुए। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानियों के मुताबिक 24 मई को शहर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने ब्लॉक स्तर पर चलाएगी मंथन कार्यक्रम। मध्य प्रदेश कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। पहली बार प्रदेश के सभी लोकसभा प्रत्याशी शामिल हुए, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से बड़े नेताओं को अवगत कराया और मतगणना को लेकर सतर्कता की तैयारी पर चर्चा की गई। अंदर से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आगे के 10 साल का रोड मैप तैयार कर रही है। इस सिलसिले में रणनीति बनाई गई है। ड्रेनेज घोटाले के मुद्दे पर भाजपा की निगम परिषद को घेरेगी कांग्रेस। 4 जून के बाद बड़ा आंदोलन। नगर निगम के 100 करोड़ के घोटाले को लेकर कांग्रेस ने बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर के नेता व पदाधिकारियों को इसकी तैयारी करने के लिए कहा। 4 जून को आचार संहिता समाप्त होने के बाद नगर निगम मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन होगा। सैनिक कल्याण के लिए लक्ष्य से अधिक सहायता राशि संकलित। राज्यपाल ने कलेक्टर को किया सम्मानित। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल के द्वारा उमरिया जिले में सैनिकों के कल्याण हेतु लक्ष्य से अधिक राशि संकलित करने पर कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संभागीय सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल धीरेन्द्र सिंह के द्वारा ये ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र कलेक्टर सभागार में कलेक्टर को सौंपा गया। गरीब सैनिक विधवाएं और निःशक्त बच्चों के कल्याण के लिए व्यय की जाती हैं। इंदौर के भाजपा नेता दूसरे प्रदेशों में कर रहे चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश में 13 मई को मतदान हो चुका है और अब इंदौर के भाजपा के बड़े नेता दूसरे राज्यों के चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, जीतू जिराती, शंकर लालवानी दूसरे प्रदेशों में प्रचार करने गए हैं। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन बनी खो-खो संगठन की अध्यक्ष। मध्य प्रदेश के इंदौर से लगातार कई बार सांसद रही पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन लंबे समय के बाद एक बार फिर से खेलों की राजनीति में सक्रिय हो गई। वो फिर से मध्य भारत खो-खो संगठन की अध्यक्ष चुनी गई। वो पहले भी इस संगठन की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं, लेकिन लोकसभा स्पीकर बनने के बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया था। लोकसभा स्पीकर रहते हुए उन्होंने चिमनबाग मैदान में एक छोटा इंडोर स्टेडियम भी बनवाया था। अब घर बैठे ही मोबाइल से ऑनलाइन बुक कर सकेंगे जनरल टिकट। रेलवे ने अब मोबाइल से जनरल टिकट बुक करने के नियमों में बदलाव किया है। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप में अब रेलवे स्टेशन से दूरी की बाध्यता को खत्म कर दिया। पहले इस ऐप की मदद से स्टेशन के आउटर से 20 किलोमीटर की दूरी तक ही अनारक्षित टिकट लिए जा सकते थे, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। 15 दिन में बजट की रूपरेखा तैयार करेगी सरकार। मोहन सरकार का पूर्ण बजट जुलाई में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी तैयारी वित्त विभाग ने प्रारंभ कर दी। 15 दिन में वर्ष 2024-25 के बजट की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके लिए उप सचिव स्तरीय बैठकों का सिलसिला मंगलवार से प्रारंभ होगा। इसमें विभागीय प्रस्तावों पर विचार करके इन्हें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। फसल क्षति के मुआवजा वितरण में गड़बड़ी के मामले में 16 पटवारियों की सेवाएं समाप्त। देवास जिले के कन्नौद, खातेगांव और सोनकच्छ क्षेत्रों में फसल क्षति मुआवजा वितरण में हुई वित्तीय अनियमितता के मामले में जिले के तीनों क्षेत्रों के 16 पटवारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इसके पहले टोंक खुर्द के 2 पटवारी और सोनकच्छ और कन्नौद के 2 लिपिकों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं। जानकारी के अनुसार पूरा मामला करीब 1 करोड़ 72 लाख रुपए से ज्यादा का था। गड़बड़ी महालेखागार ग्वालियर द्वारा जारी की गई ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई थी। गौशाला में एसआई सर्वे के 2 महीने पूरे, अब तक मिल चुके कुल 1400 छोटे बड़े अवशेष। गौशाला में 60वें दिन सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने गर्भगृह में मिट्टी हटाने का काम किया। टीम ने बाहरी परिसर में भी सर्वे किया, जबकि उत्तर व दक्षिण दिशा में खुदाई जारी रही। गर्भगृह में खुदाई के दौरान जो दीवारनुमा आकृति मिली, उसके पास 17 फीट तक खुदाई हो चुकी है। खुदाई में अब तक 1400 छोटे बड़े अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। अग्निवीर सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि नेता और देश की संप्रभुता के रक्षक हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सोमवार को बेलगावी में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में सेना में अपनी शुरुआत करने वाले अग्निवीरों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो सैन्य सेवा में बहुत ही महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं। सैन्य ढांचे में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी है। अग्निवीर सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि नेता, अन्वेषक और देश की संप्रभुता के रक्षक हैं।
इब्राहिम रईसी के निधन पर भारत में एक दिन का राजकीय शोक। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री का रविवार हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। इस पर भारत सरकार की ओर से देश में आज को एक दिन का राजकीय शोक मनाने का फैसला लिया गया। शोक के दिन पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है और उस दिन कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा। केंद्र सरकार का भरेगा खजाना, आरबीआई से जल्द मिल सकता है 1 लाख करोड़ का डिविडेंड। केंद्र सरकार को जल्दी भारतीय रिजर्व बैंक से 1 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम डिविडेंड मिल सकता है। इससे सरकारी खजाने में काफी बढ़ोतरी होगी। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी। आरबीआई मई के अंत में सरकार को डिविडेंड राशि देने का ऐलान कर सकती है। इससे पहले आरबीआई ने पिछले हफ्ते सरकारी ट्रेजरी बिल की नीलामी की समय सीमा में बदलाव का ऐलान किया था। एमपी प्रीमियर लीग में रजत पाटीदार मालवा पैंथर्स और वेंकटेश अय्यर ग्वालियर चीता से खेलेंगे। आईपीएल की तर्ज पर प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रही मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग के लिए सभी फ्रेंचाइजी ने सोमवार को अपने पसंदीदा खिलाड़ी चुने। ये टूर्नामेंट 15 से 23 जून तक ग्वालियर में खेला जाएगा। इंदौर के तेज गेंदबाज आवेश खान भारतीय टीम में चयन के कारण इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। भारतीय जूनियर टीम के उपकप्तान सौम्य पांडे को बीसीसीआई के शिविर में शामिल होना है, इसलिए वे भी लीग में हिस्सा नहीं लेंगे। अर्थव्यवस्था को गति देगी सरकार, 24 घंटे खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट, उद्योग व प्रमुख बाजार। मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार 24 घंटे उद्योग, मॉल, रेस्टोरेंट और प्रमुख बाजारों को खोलने का निर्णय करने जा रही है। इसके लिए श्रम विभाग ने दुकान स्थापना नियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।